ही 6:12 पहले यहां बजेंगे, फिर बाद में यहां पर 6 बजेगा, क्योंकि यहां पर टाइम क्या जा चुका होगा, आगे जा चुका होगा। नहीं समझ पाए तो ऐसे समझो, जापान में सूर्य क्या होता है, पहले निकलता है और भारत में बाद में निकलता है। तो जापान में अगर 6:12 हो चुके हैं तब भारत में जाकर 6 बजेंगे। लेकिन ये एग्जैक्ट मुख्य रूप से कह सकते हैं कि 7 ऐसे देश हैं जो कि 0 डिग्री देशांतर रेखा से होकर जाते हैं या जीएमटी से होकर गुजरते हैं। 2 ऐसे सागर हैं, 2 ऐसे प्रमुख सागर हैं जो कि क्या करते हैं, 0 डिग्री देशांतर से होकर जाते हैं, और एक महा पूर्वी देशांतर लगा दीजिएगा, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेगा। और कई बार जानते एग्जाम में क्या करता है, आप सोचते हैं 45 डिग्री और दे देगा 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर। गलती से भी मत लगाइएगा अगर वहां पे पीछे नहीं दिया है तो, क्योंकि वो जाइए 15 डिग्री है। तो बताइए इनके बीच का जो समय होगा वो कितने घंटे का अंतर होगा। तो आप ओरल बोल देंगे सर, क्योंकि 15 डिग्री कवर करने में 1 घंटा लगता है, यानी कि इन दोनों के बीच का जो समय। हेलो डियर ऑफिसर्स, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। पिछली क्लासेस में हमने देशांतर रेखाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। देशांतर रेखाएं क्या हैं, देशांतर रेखाएं और देशांतर में क्या अंतर है, हमने उसकी चर्चा की। हमने ये भी विस्तार से समझा कि देशांतर रेखाएं कितनी होती है और इनका समय से किस तरह का संबंध है, जीएमटी क्या है, और भी इस तरह के अन्य तथ्यों को समझा। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, ध्रुवों पर कितनी होती है, और साथ में विषुवत रेखा पर कितनी होती है। वेट करिएगा, 1 मिनट का समय दीजिएगा, सामने कुछ हलचल हो रही है इस वजह से। फिलहाल के लिए अभी ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच में कितनी दूरी होती है, हमने इसके बारे में चर्चा किया था, विषुवत रेखा पर भी और साथ में ध्रुवों पर भी। इसके साथ हमने ये भी चर्चा किया था कि गोरे क्या होता है और जोन क्या होते हैं, इनके बारे में विस्तार से। अब प्रश्न ये उठता है कि देशांतर रेखा का समय से क्या संबंध है। देखिएगा, देशांतर रेखा और समय ये 2 अलग अलग तथ्य हैं, लेकिन फिर भी इनका संबंध एक दूसरे से कुछ हद तक जुड़ा हुआ है। वो संबंध क्या है हम उसे समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता होगा इस क्लास को हम 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। पहला होता है आपका होमवर्क वाला सेक्शन, जो कि आपकी यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड में आपको दिख रहा होगा ये। दूसरा होता है आपका सेकंड सेक्शन, जो कि आपका मेन होता है, जो आप थंबनेल पढ़कर आते हैं। और तीसरा होता है आपका होमवर्क सेक्शन। तो अगर आप जस्ट वही टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जो आप थंबनेल से देखने आए हैं, तो आपको 5 मिनट स्किप करना पड़ेगा। आप 5 मिनट जो है आगे बढ़ा लीजिए वीडियो। अगर आप शुरुआत से देखना चाह रहे हैं, पुरानी क्लास में भी क्या हुआ था उसका होमवर्क और सारी चीजें एक साथ, तो अभी से शुरुआत करिए। तो बिना किसी देरी के चलिए अब शुरुआत करते हैं। होमवर्क से लेकर के पहले एक बार समझ लेते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे विद स्लाइड। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे अपना होमवर्क, जो हमें होमवर्क मिला था कि ऐसा कौन सा कंट्री है, ऐसा कौन सा आइलैंड है, और ऐसा कौन सा ओशियन है और कौन सा बे है जो कि इक्वेटर 0 डिग्री इक्वेटर यानी विषुवत रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा के कटाक्ष बिंदु यानी जहां पर वो मिलती है वहां पर ये सारी चीजें पाई जाती हैं, उनका नाम। इस तरह के प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो हमें इन प्रश्नों को भी ध्यान में देना है। इसके बाद हम समझेंगे कि जीएमटी क्या है, जीएमटी का स्थानीय समय से क्या मान है, कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो जीएमटी से भी अपना जो मानक समय है वो शेयर करती है, और भी इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर जो हमने आपको बताया समय और आपका देशांतर रेखा कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम उसकी चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, हम जानेंगे कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, ग्रीनविच मीन टाइम क्या होता है, इन सब के बारे में। इतना जान लेने के बाद इतना ही काफी नहीं होता, आपको पता होगा अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो आपने कई बार देखा होगा कि इसके न्यूमेरिकल अक्सर प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं। अगर आप स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर इसके बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो पूछ ले जाते हैं। तो हमने इन दोनों को कॉम्बिनेशन मिला करके आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन सवाल लेकर के आए हैं,
जो आप लगा लेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कोई कॉन्सेप्ट मिस हो जाए। हाँ, जो मिसलेनियस होंगे उनकी बात अलग है, क्योंकि मिसलेनियस हम तब करेंगे जब हम काफी सारी चीजों का अध्ययन कर लेंगे। उनके लिए एक अलग से बोनस वाली आपकी क्लास रहेगी। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप उन क्वेश्चंस को एक नजर में देख सकते हैं। अभी बाकी हम लोग शुरू करने वाले हैं, और फिर आपका जो लास्ट सेक्शन होगा दैट इज होमवर्क। पिछले क्लास में आपको प्रीलिम्स के लिए दिया गया था, आज की क्लास में आपको मेंस के लिए होमवर्क दिया जाएगा। और ये होमवर्क कहाँ से होगा? जो हम आपको पढ़ाएंगे उन्हीं में से आपको एक होमवर्क दिया जाएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं कल के होमवर्क से। वेट करिएगा, सबसे पहले मैं पेन चूज कर लूं। ओके, देखिए आपको सबसे पहला दिया गया है कि 0 डिग्री जो आपका अक्षांश रेखा यानी कि विषुवत रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा, वो दोनों एक दूसरे को कहां पर काटती है। तो अगर मैं आपको इस फिगर के माध्यम से समझाऊं, वेट करिएगा, ये लगभग लगभग आपको कुछ इस तरीके से, मैं एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूं क्योंकि इससे एग्जैक्ट बन नहीं पाएगा, बट जब आप देखेंगे उठा करके तो लगभग लगभग आपको यहीं पर मिलेगा। ये हो जाएगा आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा और ये हो जाएगा आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी विषुवत रेखा, और ये हो गया आपका देशांतर रेखा 0 डिग्री पर। अब आप देखेंगे तो यहां पर ये काट रही है। तो पहला प्रश्न हमारा यही है कि आप उस वहां पर एक कंट्री का नाम बताइए। तो देखिए हमें यहां पर एक कंट्री का नाम बताना है, तो आप देखेंगे ये आपका नाइजीरिया पड़ जाता है सबसे पास में, तो आप बोल दीजिए नाइजीरिया। अगर आपको और भी जानना है तो यहाँ पर आपको घाना भी मिल जाएगा, ये घाना भी आपको मिल जाएगा, आप और भी ऐड कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए यहाँ पर एक कंट्री पूछा है, वेट करिए, एक कंट्री पूछा तो हमने एक कंट्री का नाम बता दिया, नाइजीरिया। आपको याद होगा होमवर्क में मैंने 3 दिया था, 3 के पीछे रीजन ये ताकि आप एटलस पढ़ना शुरू करें। अगला प्रश्न है कि आइलैंड यहाँ पर कौन सा है। देखिए यहां पर आपको कोई भी आइलैंड नहीं दिखेगा। एग्जाम में फिर भी पूछते हैं कि बताइए 0 डिग्री और देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा जहां पर एक दूसरे को काटते हैं वहां पर कौन सा द्वीप पाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, वास्तव में कोई द्वीप है ही नहीं वहां पर, लेकिन हम फिर भी एक द्वीप मान लेते हैं और उस द्वीप को हम बोलते हैं नल आइलैंड। नल आइलैंड यानी कि इसको हम बोलते हैं नल द्वीप के नाम से। नल का मतलब है एक ऐसा द्वीप है ये जो कि काल्पनिक है, यानी कि ये वास्तव में कोई द्वीप है नहीं, लेकिन हमने इसको फिर भी मान लिया है कि यहाँ पर एक द्वीप पाया जाता है। तो याद रहे नल आइलैंड अगर आपके प्रश्न में आता है कि यहाँ पर आइलैंड है तो आप इसको टिक लगा देंगे। अगला जो आपका इसी के सेक्शन है वो पूछ रहा है कौन सा ओशियन है। तो आप सबको पता है ये कौन सा, यहाँ पर कौन सा कटक है, मिड ओशनिक कटक है, ये सब आपको पता होगा। और ये आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन हो जाएगा और ये आपका दक्षिणी, यहां मैं लिख देता हूं सी करके, वेट करिए, यहां मैं लिख देता हूं सी करके, ये आपका हो जाएगा दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ओशन यानी कि महासागर। उम्मीद है यहां तक क्लियर। अगला जो प्रश्न है वो बे कौन सा होगा। बे का मतलब होता है खाड़ी। तो आपको पता होना चाहिए, जब आप इसका फिजिकल मैप उठा देखेंगे तो आपको, वेट करिए, यहीं पर पास में आपको मिल जाएगा डी, गल्फ ऑफ गिनी यानी कि गिनी की खाड़ी। गिनी की खाड़ी इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ, सॉरी, हाँ, गल्फ ऑफ गिनिया, गिनी की खाड़ी। अब ध्यान दीजिएगा, ये 4 ऐसे प्रश्न हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनको तैयार रखिएगा। तो ये हो गया हमारा पुराना वाला होमवर्क। होमवर्क क्या है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा, यानी कि ये दोनों जहां पर एक दूसरे को काटती हैं वहां पर जो कंट्री पाया जाता है, कोई कंट्री नहीं पाया जाता, लेकिन सबसे आसपास का कंट्री बोले तो आपको नाइजीरिया और घाना मिल जाएंगे। अगला है आइलैंड कौन सा है, तो आइलैंड कोई भी नहीं है, लेकिन हम एक इमेजिनरी आइलैंड मान लेते हैं जिसको हम बोलते हैं नल आइलैंड। ओशन की बात करें यानी कि महासागर की बात करें तो आपको दक्षिणी अटलांटिक महासागर मिल जाता है। अगर हम खाड़ी की बात करें तो हमें गिनी की खाड़ी वहां पर मिल जाती है।
तो ये रहा आपका होमवर्क। अब हम शुरुआत करेंगे आज के टॉपिक की। तो आज के टॉपिक पूरा जो है जीएमटी यानी कि एक तरह से देशांतर रेखा और आपका पूरा समय से संबंधित है। देखिए ये कहानी है 22 अक्टूबर की। ये कहानी होती है 22 अक्टूबर 1884। 22 अक्टूबर 1884 की ये कहानी है। कहानी में ये होता है कि एक बैठक होती है वॉशिंगटन में। वॉशिंगटन में क्या होती है? एक बैठक होती है। अब प्रश्न उठेगा कि ये बैठक क्यों होती है। देखिए अलग अलग देश अपना अलग अलग समय माप रहे थे। इसमें यह परेशानी हो रही थी कि किसको एक मानक समय रेखा मानी जाए। मानक समय रेखा का मतलब है कि जैसे आप यूरोप में हैं तो वहां दिन हो रहा है, आप भारत में हैं तो वहां कहीं शाम हो रही है कि सुबह हो रहा है, जापान में तो कुछ और ही हो रहा है, रात हो रहा है। तो ऐसे में समय को निर्धारित करने में समस्या आ रही थी। तो एक बैठक की गई 22 अक्टूबर 1884 को डब्ल्यूसी वाशिंगटन में, और वहां पर ये तय किया गया, ये निश्चित किया गया कि आपका जो इंग्लैंड है, आपका जो इंग्लैंड है, जो कि इस मानचित्र में हम आपको दिखा देते हैं, ये यहाँ पर ये दिखाया है इंग्लैंड वाला सेक्शन। इतना बड़ा नहीं है बट मैंने जूम करके दिखाया है ऐसे क्रॉस करके, ताकि आपको आइडिया लग जाए। यहाँ पर इंग्लैंड में क्या है? लंदन। उसी के थोड़े से आप पूर्व में आएंगे तो आपको मिल जाएगा ग्रीनविच। क्या मिल जाएगा? ग्रीनविच। उन्होंने इसी को ही एक क्या बना लिया, एक मानक, यहां से होकर जो देशांतर रेखा जा रही है उसी को उन्होंने क्या बना लिया? ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच मानक रेखा। ओके वेट करिएगा, कॉल आ रहा है बट आई थिंक आपको ट्यून नहीं सुनाई दे रहा होगा, उम्मीद है। बट अगर आता है तो आप सिंपली इग्नोर कर दीजिएगा, आगे से मैं ध्यान दूंगा इस बात का। फिलहाल के लिए तो 22 अक्टूबर 1884 को डब्ल्यूसी वॉशिंगटन में क्या हुई? एक बैठक हुई। उसमें यह निश्चित किया गया कि इंग्लैंड के जो लंदन है वहां पे जो पूर्व में ग्रीनविच है उसी को हम क्या बनाएंगे? एक मानक रेखा। उसको मानक रेखा बनाएंगे और उसी के हिसाब से हम समय को तय करते जाएंगे। अभी प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा कि सर चलिए आपने बोला ग्रीनविच को हमने बना लिया, लेकिन समय कैसे देशांतर रेखा मदद कर सकता है? तो थोड़ा सा सब्र कीजिए, हम आपको बताते हैं कि समय कैसे देशांतर रेखा के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसके लिए मैं यहाँ पे एक नया सेक्शन ले लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको एक चीज बताते हैं। सबसे पहले आप कहीं भूल न गए हो, पिछली क्लास में मैंने बताया था जीएमटी का जो फुल फॉर्म ही है वो क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम ये कैसा टाइम है? ये एक ऐसा टाइम है जिसको हम आधार बनाते हैं। क्या करते हैं? आधार बनाते हैं, और इसी आधार पे हम विभिन्न देशों का क्या करते हैं? समय तय करते हैं या समय निर्धारण करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप यूपीएससी के छात्र हैं तो आपके लिए जो शब्द है वो गिने चुने होने चाहिए और अच्छे खासे होने चाहिए। मौलिकता झलकनी चाहिए आपके विचारों में, लेकिन जो शब्द है उन शब्दों की जो शैली है वो भी आपकी बहुत जरूरी है, क्योंकि वही आपकी कहीं ना कहीं शैली बनाने में आपको मदद करेंगे और आपको अच्छे से अच्छा मार्क्स दिलाएंगे। फिलहाल के लिए हम बात कर रहे थे ग्रीनविच मीन टाइम। तो ग्रीनविच मीन टाइम क्या है? एक आधार रेखा आप समझ लीजिए, जिससे हम क्या करते हैं? अलग अलग देशों का समय निर्धारण करते हैं। प्रश्न उठता है सर कैसे? इससे पहले प्रश्न उठे मैं आपको बताता हूं। आपने कई बार देखा होगा, कई बार आप ऐप वगैरह अपडेट करते हैं तो उसमें लिख के चला आता है GMT प्लस 530। आपने ध्यान दिया है ऐसा कुछ, या आपने मोबाइल में भी कभी देखा हो? इसका मतलब क्या है हम ये भी समझाते हैं, बस ये जानते रहे कि ये आगे चल के अभी आपको रोल करेगा। अब प्रश्न फिर से उठ रहा है, सर मुझे बताइए कि समय निर्धारण कैसे होगा देशांतर रेखा से? बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, वेट करिए। देखिए ये है आपका पृथ्वी, ये है क्या? आपका पृथ्वी। ये हो गया आपका अर्थ यानी कि पृथ्वी, और आपको पता है ये वेस्ट टू ईस्ट यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ क्या करेगा? अपने एक्सिस पर नाचेगा, पश्चिम से पूर्व की तरफ। इतनी बात सबको पता है। आपको पता है कि यहीं से क्या आ जाएगी? एक रेखा। यहां से क्या जाएगी? एक रेखा, जिसको हम मान लेते हैं अभी के लिए 0 डिग्री मान लेते हैं, ये आपकी देशांतर रेखा है।
देशांतर रेखा आपको नहीं पता है क्या है, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, आपके माइंड से ओवर जा रहा है, तो पिछली वाली क्लास एक बार आप देख लीजिएगा। मैं आपको ये आई बटन पे दे देता हूँ, आपको मिल जाएगी। और आप चैनल में जाएंगे तो आपको डे 21 या ऐसा कुछ करके डे 22 में आपको मिल जाएगा, तो उसे एक बार चेकआउट कर लीजिएगा अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं क्यों चीजों को बार बार रिवाइज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम लिमिटेड है आपके पास और आपको कंटेंट अच्छे से अच्छा चाहिए और क्वेश्चन भी अच्छे मिलने चाहिए, इसलिए। तो अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप जाकर के एक बार चेकआउट कर लीजिए। फिलहाल के लिए हम चर्चा कर रहे थे, ये है आपका 0 डिग्री। इसके बाद आप देखिए, जब पृथ्वी घूम रही है, यानी पृथ्वी अपने, जैसे मान लीजिए अभी के लिए मैं पृथ्वी हूं, अगर ये यहां से मेरे 0 डिग्री जा रहा है और मैं घूम रहा हूं, तो 0 डिग्री अभी कहाँ आ गई, यहां पर। अब 0 डिग्री यहां पर, यानी कि ये जो है 0 डिग्री एक देशांतर रेखा, वो क्या करे, ये भी पृथ्वी के साथ अगर हम मान ले किसी को, तो अभी ये इस पॉइंट पे है 0 डिग्री। अगली बार अगर हम देखेंगे तो ये 0 डिग्री यहां पर आ जाएगा, यही 0 डिग्री आपका कहाँ आ जाएगा, यहां पर। इसका मतलब हुआ क्या, ये जो 0 डिग्री है ये पृथ्वी के साथ चक्कर लगाते रहेगा। और आपको पता है, जो एक गोला होता है या कोई भी व्यक्ति अगर अपने ही एक्सिस पे ऐसे पूरा घूम जाए, तो वो लगभग लगभग नहीं, एग्जैक्टली 360 डिग्री कोण बना लेता है। कितना, 360 डिग्री का वो क्या बना लेता है, कोण बना लेता है। और पृथ्वी जो अपना परिक्रमण करती है वो 24 घंटे में करती है। तो हमें एक बात समझ में आ रही है धीरे धीरे कि वेट, कि जो हमारी पृथ्वी है वो क्या कर रही है, 24 घंटे में एक परिक्रमण कर ले रही है, मतलब एक बार घूम जा रही है। यानी कि एक बार ये मेरा हाथ ऐसे घूम के आओ, वेट मैं माइक निकाल देता हूं तो आपको प्रैक्टिकल हो जाए। मान लीजिए कि यहां पर 0 डिग्री है, मैं ऐसे घूम कर वापस से, देखिए यहां पर आ गया, तो 24 घंटे मान लीजिए बीत गया है। अब माइक लगा लेते हैं। ओके, तो 24 घंटा आपका क्या हो गया, बीत गया। यानी कि मैंने 360 डिग्री का जो है कोण बना लिया, क्योंकि मैं यहां से यहां तक घूमा। कोई भी व्यक्ति, जैसे ये आप एटलस की बुक देख रहे हैं, ये ऐसे घूम के चली है वहां पर, तो 360 डिग्री का कोण बन जाता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, हमें समझ में आया कि 24 घंटे में 360 डिग्री का कोण तय हो जा रहा है। यानी कि अगर हम बात करें, वेट यहां पर लिखते हैं साफ साफ, थोड़ा सा समझे। हमने कहा कि 360 डिग्री का कोण कितने में बना, 24 घंटे में, या आप कुछ भी बोल लीजिए, दोनों एक ही बात है। अब अगर कोई कहे कि सर 1 घंटे में कितना कोण बनेगा, 1 घंटे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो पुराना रूल जो आप बचपन में पढ़ते आए हैं, ये 24 यहां पर आ जाएगा। याद है ना यूनिटरी मेथड की, जो है 2 रुपए का जो है 4 टॉफी, तो 3 रुपए का कितना टॉफी मिलेगा, तो हम डिवाइड कर देते थे और फिर मल्टीप्लाई जो भी करना है। तो हम 1 घंटे के निकालने के लिए 24 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। आप अगर इसको काटेंगे तो आपको 15 डिग्री आराम से मिल जाएगा। कितना, 15 डिग्री। अच्छा, मैं यहाँ पे कट कुट क्यों नहीं कर रहा हूँ, 2 रीजन है। एक तो ताकि गंदगी ना हो, और दूसरा, वैसे गंदगी नहीं, इसको सफाई ही बोलते हैं, बट दूसरा एक जो मेन कारण ये है कि मुझे याद भी है कि 15 डिग्री आएगा। और एक और रीजन है कि आपको एग्जैक्ट याद कर लेना है कि 1 घंटे में 15 डिग्री लगभग कवर हो जाता है। तो याद रहेगा, 1 घंटे में 15 डिग्री, 1 घंटे में 15 डिग्री वही देशांतर रेखा घूम के चली आती है। बात समझ पाए। अब आप कहेंगे सर समझ में तो आ गया, लेकिन थोड़ा सा आप और डिटेल में समझा दीजिए। तो देखिए, समझा देते हैं। मान लीजिए कि ये जो 0 डिग्री है, ये है 0 डिग्री, ठीक है। और ये मान लीजिए ये वाला पॉइंट क्या है, 15 डिग्री। ध्यान रहे, ये है नहीं, बट मैं आपको मनवा रहा हूं। तो अगर मैं कहूं ये 0 डिग्री है और ये 15 डिग्री है, तो बताइए इनके बीच का जो समय होगा वो कितने घंटे का अंतर होगा। तो आप ओरल बोल देंगे सर, क्योंकि 15 डिग्री कवर करने में 1 घंटा लगता है, यानी कि इन दोनों के बीच का जो समय होगा, वेट ये तो मैं अपने ऊपर ही लिख ले रहा हूं, इन दोनों के बीच का जो समय होगा वो 1 घंटे का अंतर होगा। कितने घंटे का अंतर होगा, 1 घंटे का। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। 15 डिग्री का अंतर जहां मिल जाए, 1 घंटे का अंतर। अच्छा, अब यहीं से एक प्रश्न और बनता है। देखिए, अगर 15 डिग्री का अंतर है तो कितने घंटे का अंतर मिलेगा, 1 घंटे का।
अगर आपको मिल जाता है मान लीजिए 60 डिग्री का अंतर, तब कितने डिग्री का मिलेगा? सिंपल है, 1 घंटे में कितना डिग्री घूम रहा था? 15 डिग्री। 2 घंटे में 30 डिग्री, 3 घंटे में 45 डिग्री, 4 घंटे में 60 डिग्री। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 घंटे। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, क्योंकि 15 डिग्री में 1 घंटे, तो 15 चौका 60, यानी कि 4 घंटे में 60 डिग्री। दोनों चीजें कॉमन है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। और फिलहाल के लिए भी हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहे हैं, फिर न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि 1 घंटे 15 डिग्री क्या करती है? 1 घंटे लेती है। लेकिन अभी यहीं पर हमारा काम नहीं हुआ है। अभी हमको पिछले स्लाइड में चलना पड़ेगा और आपको एक चीज और समझाना पड़ेगा, और वो ये है कि ये तो हो गया 15 डिग्री में 1 घंटे का अंतर हो जाता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे मुझे 1 मिनट का बताओ, या मुझे 1 डिग्री का ही बताओ, सिंपल, आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? सिंपली अगर हमारे पास नेक्स्ट पेज हो, वेट, हम यहां पर कर लेते हैं। देखिए हमने बोला कि 1 घंटे में कितना है, उन्होंने कहा 1 घंटे में हम 15 डिग्री घूम जाते हैं। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 15 डिग्री घूमने के लिए कितना समय लगता है? 1 घंटे। तो हमने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि 15 डिग्री, एक बात बताइए, हमें मिनट में अब जानना है, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? सबको पता है, सिंपल है, 60 मिनट। आप धैर्य रख के बैठिए और देखिए अभी जादू, आपको काफी चीजें समझ में आ जाएंगी। 15 डिग्री में कितने, सॉरी, 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट, यानी 15 डिग्री घूमने में 60 मिनट लगेगा। अब अगर कोई आपसे पूछे कि 1 डिग्री में कितना लगेगा, तो देखिए 60 अपॉन आप क्या करेंगे? 15, और यहां मिनट। तो सबको पता है कि 15 चौके 60, यानी कि 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर हो जाएगा। कितना? 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर। नहीं समझ पाए? एकदम सिंपल है। याद कीजिए हमने आपको उसके बारे में पढ़ाया था विस्तार से कि देशांतर रेखा, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। देशांतर रेखाओं में हमने बताया था कि ये 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री पूर्व की तरफ और ऐसे पश्चिम की तरफ जाती है। याद है ना? अगर आप नए हो, आज पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो कोई बात नहीं, आराम आराम से देखो, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ा थोड़ा नहीं आएगा। पिछली क्लास देख लोगे तो आपको काफी चीजें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि ये देशांतर रेखा की दूसरी सीरीज है। ठीक है, अब बात करते हैं। तो यानी कि इससे एक चीज समझ में आया, अगर ये 0 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, ये कितना है? 1 डिग्री। तो बताओ इनके बीच में कितने मिनट का अंतर होगा? आप सिंपली बोलोगे 4 मिनट का। मुझे उम्मीद है इतनी बात आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गई होगी। एक 0 डिग्री है और एक डिग्री है, तो कितने मिनट का अंतर है? 4 मिनट का। अच्छा, अगर मैं आपसे एक प्रश्न और ऐसे पूछूं, तो मैं आपसे बोलता हूं और ये आपको बताना है, ठीक है? मैं आपको टाइम देता हूं। मैं बोलता हूं ये 36 डिग्री है और ये है 39 डिग्री, अब पूर्वी देशांतर है। अब आप बताइए कि 36 डिग्री और 39 डिग्री, इनके बीच में कितने मिनट का अंतर होगा? आपका समय शुरुआत होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। अगर आपने बता दिया तो अच्छी बात। देखिए इनके बीच में कितने डिग्री का अंतर है? वेट कीजिए, ये 36 है, 37, 38, 39, यानी कितने डिग्री का अंतर? 3 डिग्री का अंतर है। अंतर कितने का है? 3 डिग्री का। 1 डिग्री के अंतर में कितने मिनट का हो रहा था? 4 मिनट। तो 3 डिग्री में 3 चौक 12 मिनट। यानी कि अगर मान लीजिए यहां पर 6 बज रहा होगा, यहां 6 बज रहा होगा, तो यहां 6 बजकर 12 मिनट हो रहा होगा। लेकिन यहां पर मैं एक क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं, अभी मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि यहाँ 6 बजकर 12 मिनट होगा कि 5 बजकर 48 मिनट, ये भी तो हो सकता है, 5 बजकर 48 मिनट। एक क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं ताकि ट्विस्ट के लिए बना रहे। पढ़ने में आप सीरियस हो, अगर आप यूपीएससी के लिए सीरियस हो तो ध्यान से बने रहो, थोड़ा वेट करो, काफी चीजें अभी लास्ट में आपको पता चलेगा। वाओ, अमेजिंग, आप अब सब सॉल्व करना शुरू कर दिए। उम्मीद है यहां तक आपको बातें समझ में आई। एक बार मैं आपको समझा दूं मैंने आपको क्या क्या समझाया। मैंने आपको सिंपली समझाया कि 22 अक्टूबर 1884 में क्या हुई? मीटिंग हुई। कहां पर? डब्ल्यूसी वॉशिंगटन में। लेकिन वहां पे मानक रेखा माना गया, लेकिन
वॉशिंगटन को नहीं माना गया, किसको माना गया? ग्रीनविच को। किस वजह से? एक और एक लिख देता हूं, ये यहाँ पर थी एक रॉयल वेधशाला, उसकी वजह से। अब रॉयल वेधशाला क्या है इसके बारे में हम चर्चा किसी अलग क्लास में पढ़ लेंगे, जब हम अलग अलग वेधशालाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो रॉयल वेधशाला को क्या, रॉयल वेधशाला की वजह से क्या हुआ? ग्रीनविच फेमस हो गया, और वहां पर हमने क्या किया? एक मानक रेखा मान ली, जिसे आगे चलकर हम लोग ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। इसके आधार पर हम देशों का समय निर्धारण करते हैं। देशों का समय निर्धारण करने का क्या तात्पर्य है? हमने देखा कि जो देशांतर रेखाएं आपकी होती हैं, कौन? देशांतर रेखाएं, वो 24 घंटे में 360 डिग्री कोण क्या कर लेती है? तय कर लेती है। कोई भी एक देशांतर रेखा, जैसे पृथ्वी तय करती है परिक्रमण के दौरान, सॉरी हाँ परिक्रमण के दौरान, यानी कि अपने अक्ष पे घूर्णन के दौरान उसी तरीके से एक देशांतर रेखा भी तय कर लेता है। हमने देखा कि एक घंटे में 15 डिग्री तक का जो एक देशांतर रेखा है वो घूम जाता है, यानी कि दो अलग अलग जगह है तो वहां पे 15 डिग्री का अंतर मिलेगा। आगे बात करें, फिर हमने देखा कि अगर हम बात करें इसको थोड़ा और लेवल पे ले जाए, 15 डिग्री वाला बात समझ में आ गया। अगर कोई कहे हम 60 पे और 61 डिग्री पे चले गए, अब कितने मिनट का अंतर होगा? तो वो होगा 4 मिनट का। कितने मिनट का? 4 मिनट का। और इसी के बेसिस पे हमने कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए कर लिए। प्रश्न अभी यहां से उठता है कि सर आपने बोला कि यहां पर क्या है, यहां 6 बज रहे हैं और यहां 6:12 हो रहे हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्योंकि 12 मिनट का अंतर बोला आपने, ये नहीं बोला कि 12 मिनट एक आगे होगा और एक पीछे होगा। हो सकता है यहां पर 5 बजकर, रुकिए मैं इसको अगले स्लाइड में लेता हूं अच्छे से। यहां पर हो सकता है कि जैसे मैंने आपसे बोला, ये है आपका मान लीजिए 6 डिग्री और ये मान लीजिए आप क्या है 9 डिग्री। कितने डिग्री का अंतर है इनमें? 3 डिग्री का। मिनट में बात करें तो कितना? 12 मिनट का। अगर समझिए यहां पर बज रहे हैं 6 बजे, 6 बज रहे हैं, ठीक है 6 बजा है, शाम के 6 बजा लेते हैं मान लीजिए, यहां बजे शाम के 6। प्रश्न ये उठता है कि यहां कितना बजेगा, और ये जो बजेगा ये 5:48 तो नहीं होगा कहीं? 5:48, क्योंकि 12 मिनट पीछे भी हो सकता है, या फिर अगला हो सकता है 6:12। अब हमने किया क्या? हमने एक प्रश्न उठाया, अब इसी प्रश्न से हम एक कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। यानी 5:48 भी हो सकता है और 6:12 भी, लेकिन सही क्या है? प्रश्न तो उठता है ना कि इन दोनों में सही क्या है। तो इनको समझने के लिए एकदम सिंपल है। क्या करना है हमें? हमें एक चीज ये समझना है कि देखिए ये है ना हमारी पृथ्वी, और ये है हमारा सूरज, ये है हमारा सूरज। ये यहां पर आता है और इसकी जो किरणें होती हैं वो पूर्व की तरफ पड़ती हैं, यानी कि सूर्य पहले कहाँ निकलेगा? पूर्व में। यानी पृथ्वी पर जो सूर्य निकलता है वो कहां पर निकलता है? पूर्व में। बात समझ में आई? और हमने आपको बताया था कि हमने क्या किया था, एक लिया था 0 डिग्री, और इसके इस साइड में जो होंगे इनको हम बोलेंगे पूर्वी देशांतर रेखा। क्या बोलेंगे? पूर्वी देशांतर रेखा या रेखाएं। और इसके इस साइड में जो होंगे इसको हमने बोला था पश्चिमी देशांतर रेखाएं। उम्मीद है आपको ये सारी बातें याद होंगी, पक्का याद है ना? पूर्वी देशांतर रेखा और पश्चिमी देशांतर रेखा। अब एक चीज और समझिएगा, वेट, ये है आपके पूर्वी देशांतर रेखाएं। इससे एक चीज समझ में आया आपको? यहां पर सूरज पहले उगेगा, समझिएगा, यहां पर सूरज पहले उगेगा। इसका मतलब यहां पर क्या हुआ? यहां सुबह पहले होगी और उसके बाद इन देशों में सुबह होगी। बात समझिएगा। यानी अगर मैं आपसे बोलूं, अब देखिए मैं आपको इस प्रीवियस वाले पे लेके जाता हूं, ये 6 डिग्री कहां पर है? पूर्व में, और ये 9 डिग्री कहां पर है? पूर्व में, और यहां पर मान लीजिए है 0 डिग्री। ध्यान से समझिएगा चीजों को जो मैं समझाना चाह रहा हूं। अगर आप ये समझ गए तो आप काफी कुछ समझ जाएंगे। ये 0 डिग्री है, ये 6 डिग्री है और ये 9 डिग्री है।
ध्यान से समझिए, हमने आपसे क्या बोला कि इधर जो पूर्व में आप देख रहे हैं, यहां सुबह पहले होगी क्योंकि यहां सूर्य की प्रकाश किरण पहले पड़ेगी। 1 मिनट वेट करिएगा। ओके, शोर गया, माफ कीजिएगा, काफी तरह के शोर आते जाते रहते हैं। कभी कभी मैं क्रॉप कर देता हूँ, बट कभी कभी चीजें इतनी हो जाती हैं कि क्रॉप करते करते पूरी वीडियो ही खत्म हो जाती है, या फिर कॉन्सेप्ट ही मिस हो जाता है, इस वजह से ऐसा करना पड़ता है। बट कोई नहीं, अभी ठीक है। तो मैं बात कर रहा था, यहाँ पर आप देख रहे हैं 0 डिग्री, ये है पूर्वी देशांतर रेखा। यानी पूर्वी देशांतर रेखा में जितने आप पूर्व की तरफ जाएंगे वहां टाइम पहले होगा, और जितने आप पश्चिम की तरफ जाएंगे उधर आपका टाइम क्या होगा, धीमे धीमे वहां पर बढ़ेगा। धीमे धीमे का सेंस है कि वहां पर वो जो दिन है, वो समय है, वो बाद में होगा। यानी अगर हम ध्यान से देखें तो आप बताइए, यहां पहले क्या बजेगा, 5:48 होगा, कि पहले यहां पर शाम 6 बजेगा। ध्यान से समझिए और सोच के बताइए, सूर्य पहले कहाँ निकल रहा है, ध्यान से समझिएगा, कहाँ निकल रहा है। जाहिर सी बात है, सूर्य पहले, अरे यार, वेट करिए, वेट, उम्मीद है कि आपको सुनाई ना दे रहा हो, बट सुनाई दे रहा होगा क्योंकि शोर है, बट कोई बात नहीं, वेट, अभी ठीक है। चलिए, तो जाहिर सी बात है कि ये पूर्व की तरफ क्या होगा, यहां पर सूर्य की किरणें पहले पड़ रही हैं, तो यहां 5:48 बजेगा। फिर यहां पर 6 बजेंगे। क्या ये सही है, ध्यान से समझिएगा, मैं जो बता रहा हूं अगर आप वो समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छा कर रहे हो। सोचो, समझ पाए, 6:12 बजेगा कि 5:48, क्योंकि ये वाला समय आगे जा रहा है। अब क्या इसको आगे जाना है, उत्तर है नहीं, तो कौन गलत है आपका, ये वाला आपका गलत और ये वाला आपका सही। 6:12 पहले यहां बजेंगे, फिर बाद में यहां पर 6 बजेगा, क्योंकि यहां पर टाइम क्या जा चुका होगा, आगे जा चुका होगा। नहीं समझ पाए तो ऐसे समझो, जापान में सूर्य क्या होता है, पहले निकलता है, और भारत में बाद में निकलता है। तो जापान में अगर 6:12 हो चुके हैं, तब भारत में जाकर 6 बजेंगे। लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है, मैं केवल एक ऑन एन एवरेज बता रहा हूं, ठीक है। इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। इसी तरीके से भारत में जब सुबह हो जाएगी, भारत में जब 6:12 हो जाएगा, तब जाकर के कहीं इंग्लैंड में 6 बजेंगे, वही सुबह के। समझ पाए, एग्जैक्ट डेटा नहीं है, याद रहे ये एक कॉन्सेप्ट के लिए, ताकि आप पूर्वी और पश्चिम का डेटा समझ पाओ। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं वहां पर आपकी सारी चीजों का रिप्लाई कर दूंगा। अब प्रश्न उठता है कि सर आपने एक चीज और बताया था, मुझे पता है थोड़ा सा न्यूमेरिकल है इसमें, तो थोड़ा आपको और लग सकता है, सर इसका क्या मतलब है, GMT प्लस 5:30। देखिए, ये हमारे जो है इंडिया में अगर आपको टाइम निकालना है, यानी भारतीय मानक समय रेखा के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, भारत जो है 5.5 घंटे क्या हो जाता है, आगे बढ़ जाता है GMT से। अच्छा, अब ध्यान से सुनिएगा, यही मैं आपको एक प्रश्न देता हूँ, रुकिए, अच्छा आगे देता हूँ, वरना आप बहुत कहेंगे कि सर बहुत न्यूमेरिकल करा रहे हैं और तो दिक्कत हो जाएगी आपको। फिलहाल के लिए तो ये GMT है आपका, और प्लस 5:30, यानी अगर 0 डिग्री पर कितने बज रहे हैं, अगर 0 डिग्री पर बजेंगे, मान लीजिए आपके 12 बज रहे हैं, कितने, 12 बज रहे हैं, 12 बजे किसके, दोपहर के, 12 बजे दोपहर के। और ध्यान से देखिएगा, 0 डिग्री यहाँ है और हम पूर्व चल रहे हैं, तो पूर्व में क्या होगा, वह पूर्व में 12 पहले ही बज चुके होंगे। 12 घंटे आपको ऐड, 5 घंटे, 5.5 घंटे आपको क्या करना है, ऐड करना है। चलिए ऐड करिए, 12 में 5.5 ऐड करिए तो कितना आएगा, 5.5। कैसे, वैसे तो आएगा जो है आपका 12×5 = 17, 17.5 डिग्री आएगा, साढ़े ओ सॉरी 17.5 घंटे आएंगे, यानी 17 घंटे 30 मिनट। लेकिन आपको पता है हमारे भारत में हम जनरली कौन सा समय यूज करते हैं, 24 घंटे वाला नहीं, 12 घंटे वाला। तो जब आप 17 घंटे 30 मिनट को निकालेंगे तो आपका लगभग 5 घंटे, यानी आपका क्या बच चुका होगा, शाम के 5 बजकर 5:30। मैं तो अपने ऊपर लिख रहा हूं, बट कोई बात नहीं, PDF में आपको मिल जाएगा।
तो उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी कि अगर दोपहर के 12 बज रहे कहाँ पर, 0 डिग्री पर, यानी जो 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 0 डिग्री पर आएंगे, कौन कौन आएंगे अभी हम उसकी भी चर्चा करते हैं। तो भारत में कितना बजेगा, शाम 5:30। ये मैंने एक ऑन एन एवरेज बता दिया। तो वहां दोपहर हो रहा है, अब हमारे यहाँ शाम हो गई है, हम एडवांस है। और ये सच भी है, अगर आप देखेंगे तो यूके में ऐसे बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो हमारे इंडिया के ही हैं, भले उन्होंने उस समय राज किया, बट अभी हमारे ही जो यहाँ के जो इंडियन सिटीजन वाले लोग हैं वो वहां पर जाकर के कैबिनेट मिनिस्टर बने हुए हैं। मुझे उम्मीद है आप में से उनको कुछ का नाम याद होगा, अगर याद हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं याद है तो मुझसे पूछिएगा, मैं बता दूंगा। फिलहाल के लिए अभी की इतनी ये बात हो गई, और मुझे उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब प्रश्न देखिए ये उठता है कि मैंने आपको बताया कि मान लीजिए 0 डिग्री पर कितना बज रहा है, 12। प्रश्न ये उठता है कि सर एक बात बताइए, 0 डिग्री पर कौन कौन से देश हैं। पहला प्रश्न, 0 डिग्री पर कौन कौन से देश है, यह हो गया आपका पहला प्रश्न। अगला प्रश्न है कौन कौन से आपके सागर है, कौन कौन से महासागर है। ये 3 तरह के प्रश्न आपसे जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। कई बार राजधानी भी पूछ लेता, राजधानियों का क्रम लगा देगा और कहेगा आप बताइए। तो कौन कौन से हैं, चले हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले अगर आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, इस फिगर में देखिए, ये है आपका 0 डिग्री, दिख रहा है, उम्मीद है हाँ दिख रहा होगा, मैंने यहाँ डार्क कर दिया, ये आपका 0 डिग्री। तो पहले ये आपको मिल जाता है यहाँ पर नॉर्वेजियन सी पर, देखिए। तो आपका पहला सागर जो है वो कौन है, नॉर्वेजियन सागर, ये हो गया आपका पहला। अगला आप देखिए यहां पर दूसरे पे, तो आपको यहां पर दिख जाता है नॉर्थ सी। तो नॉर्थ सी को बोलते हैं उत्तर सागर, नहीं नॉर्थ सी ही मैं लिख देता हूं, नॉर्थ सी, यह आपका हो गया दूसरा सागर। इसके बाद जब आप आएंगे, वेट करिए, काफी जूम करना पड़ रहा है क्योंकि मैं इस लैपटॉप से काफी दूर हूँ सिस्टम से। चलिए अब इसके बाद हम आ जाते हैं कंट्रीज पे आ जाते हैं। तो आपका यूके पड़ जाता है, यानी कि एक तरह से आपका ब्रिटेन, आपका पड़ जाता है ब्रिटेन। इसके बाद अगर आप देखेंगे फिर आपका पड़ता है फ्रांस, कौन है, ब्रिटेन के बाद फ्रांस। फिर आपका स्पेन पड़ेगा, लेकिन आपको दिखा दिया जाए, ये देखिए स्पेन, ये हो गया आपका स्पेन। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही है। फिर थोड़ा सा आप और नीचे आएंगे, वेट, ये रहा, ये हो गया आपका अल्जीरिया। तो अल्जीरिया भी क्या कर रहा है, यहां पर टच कर रहा है। इसके बाद आप देखिए आपका कौन आता है, माले, कौन सा आता है, माले। फिर बुर्किना फासो है, बट मुझे दिख नहीं रहा है, आप लोग को दिख रहा होगा क्योंकि मैं सिस्टम से बहुत दूर हूं। मैं यहां लिख देता हूं बुर्किना फासो, बुर्किना फासो, ये हो गया। इसके बाद आप देखेंगे तो आपको और कोई यहाँ पर देश नहीं मिलेगा, बुर्किना फासो, और यहाँ एक घाना भी है नीचे, एकदम घाना, जो मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया था, तो घाना। और इसके बाद आप देखिए महासागरों में बात करें तो आपको यहाँ क्या दिख जाता है, साउथ अटलांटिक ओशियन, ये पूरा ये वाला सेक्शन, ये आपका साउथ अटलांटिक ओशियन हो गया। तो महासागरों में बात करें तो आपको आप ऐसे लिख दीजिए अटलांटिक महासागर, क्या हो गया आपका अटलांटिक महासागर। तो अगर मुख्य रूप से देखें तो आपका जो देश पढ़ेंगे वो आपका ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माले, बुर्किना फासो और घाना, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 7। तो आप मुख्य रूप से कह सकते हैं कि 7 ऐसे देश हैं जो कि 0 डिग्री देशांतर रेखा से होकर जाते हैं या जीएमटी से होकर गुजरते हैं। 2 ऐसे सागर हैं, 2 ऐसे प्रमुख सागर हैं जो कि क्या करते हैं, 0 डिग्री देशांतर से होकर जाते हैं, और एक महासागर है। आप कहेंगे सर इसकी क्या जरूरत है, इसकी जरूरत है क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर इससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछे गए हैं
पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो इससे होकर गुजरता है, इस तरह के प्रश्न भी पूछे गए हैं। कौन कौन से रेखा, कौन कौन से देश, कौन कौन से राज्य कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं, इस तरह के प्रश्न भी। और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा से कौन कौन से राज्य, कौन कौन से देश, कौन कौन से देश की राजधानियां, ये सब भी पूछी जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी। आइए चर्चा करते हैं थोड़ा सा और। अब बात कर लेते हैं फटाफट ऐसे कंट्रीज के बारे में जो इस जीएमटी पर तो नहीं है। ध्यान से देखिएगा, ये जीएमटी पर नहीं है, लेकिन फिर भी ये जीएमटी वाले को टाइम को शेयर करती है। यानी कि हो सकता है ये 2 डिग्री अलग होंगी, 3 डिग्री अलग होंगी, 4 डिग्री, लेकिन ये फॉलो कौन सा करेंगे, जीएमटी वाला। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कुछ वो राजनीतिक कारण है, लेकिन हम उस राजनीतिक कारण को अभी समझेंगे नहीं। हम इतना समझ लेते हैं कि वास्तव में वहां पर उतना टाइम नहीं होना चाहिए, वहां वो थोड़े और पीछे होने चाहिए, लेकिन वो जीएमटी को शेयर करते हैं, तो इसलिए हमको नाम पता होना चाहिए। तो ये नाम आप कुछ मैं आपको बता देता हूं। इसको जूम तो अभी नहीं हो पाएगा। यहाँ पर आपको आयरलैंड यहाँ मिल जाएगा। ध्यान रहे, आयरलैंड अलग है, आयरलैंड अलग है। पुर्तगाल, अब मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है, मैं इसलिए यहाँ से दिखा देता हूँ। आयरलैंड पुर्तगाल आपको मिल जाएगा। और फिर कनारी आइलैंड, जो कि आपका स्पेन का एक हिस्सा है, यहाँ आसपास है, बट काफी दूर है मेरे से, क्योंकि चलिए अब क्या ही रीजन देने का मतलब है। फिर आपको मैरिटीनिया यहाँ मिल जाएगा, इस आसपास। मैं इधर शो कर देता हूँ ऐसे, मैरिटीनिया आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मौले तो आपने देखा था, स्नेगल, लाइबेरिया, और भी ऐसे 2-4 और आपको मिल जाएंगे जो प्रमुख हैं। लेकिन जो मेन थे, खासकर आयरलैंड, पुर्तगाल और कैनारी आइलैंड और मैरिटीनिया, ये ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी कभी लाइबेरिया भी पूछ लिया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि ये जीएमटी को शेयर नहीं करते, जीएमटी को शेयर करते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम को, जो वहां का समय है वो यहाँ पे भी होगा, लेकिन ये 0 डिग्री देशांतर रेखा पर नहीं है। इंटरव्यू में अगर आप जाएंगे तो आपसे प्रश्न पूछ भी लेते हैं कि बताइए क्यों जीएमटी शेयर करते हैं। तो इसकी चर्चा कभी हम अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि ये क्लास वरना बहुत लंबी होते जाएगी। तो अभी तक हमने लगभग सारा कॉन्सेप्ट समझ लिया है। एक बार आपको फिर से रिवीजन करा दिया जाए और तुरंत हम चलते हैं न्यूमेरिकल पे। तो उम्मीद है आप तैयार होंगे। सबसे पहले हमने होमवर्क किया अपना। होमवर्क 0 डिग्री 0 देशांतर इस पे था, वेट। इसके बाद हमने देखा 22 अक्टूबर 1884 में डब्ल्यूसी वॉशिंगटन में एक बैठक हुई, जो कि बताता है कि इंग्लैंड के लंदन में पूर्व में क्या एक ग्रीनविच को हम क्या मानेंगे, एक मानक रेखा। किस वजह से? रॉयल वेधशाला की वजह से। वो क्यों चर्चा में, हमें उससे भी मतलब नहीं है। फिर इसको हमने आधार रेखा माना, तो हम अलग अलग देशों का समय निर्धारित कर सकते हैं। भारत के लिए जो फॉलो होता है वो जीएमटी प्लस 530 फॉलो होता है। फिर हमने देखा कि जो जीएमटी है या फिर जितने देशांतर रेखाएं हैं वो 24 घंटे में 360 डिग्री कोण तय करते हैं। इसके पीछे का रीजन भी हमने समझा, ऐसा क्यों है, मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया, सिर्फ पीडीएफ में नहीं, आपको अच्छे से समझाया भी। इसके बाद फिर हमने देखा कि ऐसे कौन कौन से कंट्रीज हैं जो ग्रीनविच मीन टाइम पे, ग्रीनविच मीन पे नहीं है, यानी कि 0 डिग्री देशांतर पर नहीं है, लेकिन उसका टाइम शेयर करते हैं। हमने उनका नाम देखा, जिसमें आयरलैंड, पुर्तगाल, कैनारी डीप आइलैंड और मैरिटीनिया, मॉले, सेंगल और लाइबेरिया हैं। इसके बाद हमने देखा उन देशों के बारे में जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। कौन? ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माले, बुर्किना फासो, घाना। ये ऐसे देश हैं जो 0 डिग्री पर एग्जैक्टली रिलाई करते हैं। और सागरों की बात करें तो आपको नॉर्वेजियन सागर मिल जाता है और आपको नॉर्थ सी मिल जाता है। महासागर में आपको एक ही मिलता है, जो कि आपका अटलांटिक महासागर है। ठीक है। इसके बाद हमने ये भी देखा कि अगर हम 1 घंटे में 15 डिग्री में 1 घंटे का अंतर मिल रहा है, तो 1 डिग्री में कितना मिनट मिलेगा? 1 डिग्री में 4 मिनट मिलता है। फिर हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस भी किए। फिर यहाँ पे भी हमने कुछ बेसिक किया। हमने यहाँ पर यह समझा कि पूर्व में क्या होता है, समय आगे होता है। एग्जाम में ये बड़ा प्रश्न पूछता है, ध्यान दीजिएगा इस पे। जो पूर्व होता है, अगले में मैं बता देता हूं। यहां देखिए, अगर आप 0 डिग्री पर हैं और अगर आप पूर्वी में जा रहे हैं, कहां पर? पूर्वी, तो जान लीजिए ये लोग क्या होते हैं? आगे होते हैं। ये लोग क्या होते हैं? आगे। इनका समय क्या है? आगे।
प्रश्न में पूछता है अगर इसका समय आगे हो तो, और 0 डिग्री के जो पश्चिमी है, 0 डिग्री के जो पश्चिमी है उनका समय क्या होता है, पीछे। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी। 0 डिग्री के जो पूर्व में है वो आगे, और 0 डिग्री के जो पश्चिम में है वो पीछे। पश्चिम से पीछे, पूर्वी से आगे, या ऐसे आप कह लीजिए पश्चिम से पीछे बस। इसके बाद हमने और एक दो देखे। अब हम आते हैं प्योर न्यूमेरिकल पे। देखिए क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है, डरना आपको नहीं है, मैं आपको इसका हिंदी बता देता हूं। मैं आपको इसके लिए टाइम नहीं दूंगा फिलहाल। आप चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर करके पहले खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो मेरी काफी ज्यादा लेंथी जा रही है पर्टिकुलर इस टॉपिक को लेकर के। बट फिलहाल कोशिश करते हैं कि जल्दी से सम अप हो जाए इसका। पहला प्रश्न है आपके सामने, अगर आपको करना है तो आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा। आप लाइव में देख रहे हैं तब भी वीडियो पॉज कर लीजिए, फिर आप लगाइए इसको। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ टू टाइम इन टू डिफरेंट कंट्रीज इफ वन इज एट 65 डिग्री इन ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ध्यान से देखिए, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं, और 45 डिग्री इन वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। अब आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना है। देखिए हम इसको अगले पेज में कर लेते हैं। इसने क्या बोला था, मान लीजिए हम कहां पर हैं, 0 डिग्री पर। कहां पर है, 0 डिग्री पर। इसने बोला था एक है 65 डिग्री कहां पर, पूर्वी देशांतर। तो हमने कहा भाई चलो चलते हैं, ये आपका रहा क्या, 65 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन सा, ये 65 डिग्री पूर्वी देशांतर। बस 5 मिनट में आप कर लेंगे सारे न्यूमेरिकल्स। अगला क्या बोलता है, अगला आपको बोलता है 45 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। तो ये आपका हो जाएगा यहां पर 45 डिग्री, 45 डिग्री वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी देशांतर। आपको बताना है, क्या बोल रहा था इसने, कि टाइम डिफरेंस। तो ठीक है, टाइम डिफरेंस तो काफी इजी है। देखिए इनके बीच में कितने का अंतर है, 65 का, 65 डिग्री का। इनके बीच में कितने डिग्री का अंतर है, 45 का। अगर टोटल देखिए कितने डिग्री का अंतर आपको मिल जाता है, 5 5 10, 6 4 10, और एक आपको 110 डिग्री का। बात समझ में आई? आपको याद है ना 1 डिग्री में कितने मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट का। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं मिनट वाला, लेकिन मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। क्या आपको 15 की टेबल याद है, कुछ कुछ याद आ रही है, याद करिए। 15 छक क्या होता है, या 15 6 90, और 15 7 105। यानी कि हम डायरेक्ट बोल सकते हैं इस, देखिए 105 डिग्री और प्लस 5 डिग्री भी ऐसे बोल सकते हैं, शॉर्टकट तरीका है। 105 डिग्री का मतलब देखिए है तो अंतर कितने का, 110 डिग्री का, लेकिन हम कैसे लिख दे रहे इसको, 105 और 5 डिग्री और। यानी कि आपको कितने अंतर मिलेगा, 7 घंटे का। पहले तो लगातार अंतर मिलेगा, कैसे मैंने बताया, 15 7 105 या 15 7 105। तो आपको 7 घंटे का अंतर मिलेगा, और 1 डिग्री में कितने मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट का। तो 5 डिग्री में 20 मिनट का। यानी कि इनके बीच का जो अंतर होगा वो कितना होगा, 7 घंटे 20 मिनट का अंतर होगा, 45 डिग्री पश्चिम और 65 डिग्री पूर्वी। इस तरह के सवाल भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, जो कि काफी इजी था। चलते हैं आपके अगले नए सवाल पर। ध्यान रहे ये सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, यूपी पीसीएस में भी पूछे गए हैं, आईएएस में भी इसमें कुछ गिने चुने पूछे गए प्रश्न जिनको मैंने शामिल किया है। इसको लगा लेने के बाद आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। हाँ, मिसलेनियस का ध्यान रखिएगा, मिसलेनियस अभी मैं करवाऊंगा लेकिन आगे वाले वीडियो में। ओके, एक कंट्री है जिसका नाम है पी, कोई दिक्कत नहीं। उस टाइम जिसका समय क्या है, आगे है 3 घंटा, 3 घंटा आगे है। वेट 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 वेट, हमें अभी याद आया, याद है ना क्या, 0 डिग्री, और कह रहा है कि एक कंट्री है यहां पर पी, मान लेते पी कहां है, यहां पर है पी, और इसका समय क्या है, 3 घंटा आगे है। हमें कैसे पता चला पी यहां होगा, यहां क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसने क्या बोल दिया, आगे। और जो समय आगे होता है वो कहां होता है, पूर्व में। यही आपका सारा खेल है, सारा खेल इसी का है इस प्रश्न में, आगे का। अगर आप आगे से पूर्वी नहीं जान पाए तो फिर समझ लीजिए आपका देशांतर रेखा पढ़ना कहीं ना कहीं व्यर्थ हो जाएगा। तो आगे क्या है, पूर्वी से, तो यानी कि 3 घंटा क्या है, आगे।
चलिए हमने मान लिया भाई, चलो 3 घंटा आप क्या हो आगे। अच्छा 1 मिनट, चाय पीने का मन है ना यार, जाओ वीडियो पॉज करो, पी करके आओ, ठीक है, लेकिन इसके बाद फिर से देख लेना। हाँ हाँ चले जाओ। हाँ नहीं तो कह रहे हो यार कितना देर पढ़ाएगा, ये थोड़ा सा सीरियस होते हैं ना, मतलब देखो लाइफ में बहुत कुछ तो हम कर रहे हैं, बट थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं, पढ़ लेते हैं, काफी प्रॉफिट होगा। फिलहाल के लिए आते हैं फिर से, क्योंकि रियल मोटिवेशन तो वही है ना, जो आप करो तो उसका कुछ रिजल्ट मिले और आप उससे मोटिवेट हो, या फिर कहो तो मैं मोटिवेशन की अलग से क्लास लूं, जिसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मोटिवेट होते हैं फिर डिमोटिवेट होते हैं, फिर मोटिवेट होते हैं, फिर डिमोटिवेट होते हैं। रिजल्ट जो आपका होता है वो लगभग 0 पॉइंट कुछ में होता है। अगर आप काम करोगे उसका रिजल्ट दिखेगा, तो आपके मोटिवेशन अंदर से आएगी। और आपने सुना भी होगा, जो अंदर की मोटिवेशन होती है वो एक लेवल ही अलग है। तो अंदर की मोटिवेशन जगाते हैं। चलिए, तो मैं बात कर रहा था कि इनके बीच में, सॉरी, ये 3 घंटा क्या समय आगे है, पूछ रहा है कि ये किस प्लेस पर होगा। अच्छा, प्लेस कौन बताता है? एक तरह से देशांतर रेखा। इसका अगर हमें समय निर्धारण करना है तो कौन बताएगा? देशांतर रेखा। अब हमें बताने की किस देशांतर रेखा पर है, 1 घंटे में कितने डिग्री का अंतर, याद करिए फटाफट। 1 घंटे में कितने डिग्री का अंतर था? सॉरी हाँ, 1 घंटे में 15 डिग्री का। तो 2 घंटे में 30 और 3 घंटे में 45 डिग्री का अंतर। यानी आपका सही उत्तर होगा कि 45 डिग्री पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर लगा दीजिएगा, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेगा। और कई बार जानते एग्जाम में क्या करता है, आप सोचते हैं 45 डिग्री और दे देगा 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर। गलती से भी मत लगाइएगा अगर वहां पे पीछे नहीं दिया है तो, क्योंकि वो जानबूझ के देते हैं ताकि उनको पता आप 45 डिग्री देखेंगे और खटाक से लगा देंगे। ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। फिलहाल के लिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, अगला ये क्वेश्चन भी उसी तरीके से है, इसमें हमने थोड़ी सी मस्ती की है। ये क्या है, 0 डिग्री पर है और कंट्री फिर से पी है। कंट्री क्या है, वही पी है, लेकिन इस बार जो समय है ये पी यही कहीं है, मान लेते हैं पी कहाँ पे, यहाँ पर है। इस बार जो समय है ये आगे भी है समय, ठीक है। कैसे पता, लिखा है यहाँ पर फॉरवर्ड ऑफ 3 आवर्स एंड 40 मिनट। इस बार जो आपका समय वो कितना आगे है, इस बार समय आपका 3 घंटे 40 मिनट आगे है। कितना, 3 घंटे 40 मिनट। अगर 3 घंटा 40 मिनट आगे है तो समझिएगा ये पूर्व में है, पहली बात। दूसरी बात, 1 घंटे में कितना अंतर, 15 डिग्री का। 2 घंटे में 30 डिग्री का, तो 3 घंटे में 45 डिग्री का। एक चीज तो हमें कंफर्म हो गया कि कितने डिग्री का अंतर है, 45 डिग्री का। लेकिन प्लस अभी 40 मिनट और है आपका। कितना, 40 मिनट। याद है 4 मिनट मिलके कितना बनाते थे, कितना डिग्री, याद है कि नहीं, कि भूल गए? अभी अभी जस्ट पढ़ा, 1 डिग्री में कितने मिनट होते थे, 4 मिनट। सही बात। तो 40 मिनट अगर हमें चाहिए और 40 मिनट, तो कितने डिग्री और चाहिए, 10 डिग्री और, मतलब 9 डिग्री और इसको लेके 10 डिग्री। तो हमको 10 डिग्री और ऐड करना पड़ेगा, समझ रहे हो? ये आपका हो गया 3 घंटे वाला। ये कौन सा हो गया, 3 घंटे वाला जो कि हमने निकाला, और ये प्लस ये हो गया आपका 40 मिनट। तो आप बोलोगे कि 55 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 55 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। उम्मीद है आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई, मुझे पता है भूख लगी है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, थोड़ा सा इंतजार करो, मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी खाना है, बट थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, बस 1-2 प्रश्न और है, फिनिश करते हैं, फिर आज क्लास में फिनिश हो जाएगी। फिर आप इस पर्टिकुलर टॉपिक में महारत हासिल कर लोगे। आप उठा करके देखना, आपको कोई ऐसा प्रश्न होगा ही नहीं जो आपको नहीं आएगा, आपको लगभग लगभग सारे प्रश्न आएंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं एनवी सर की तरह बात कर रहा हूँ, ऐसा हो सकता है क्या? चलिए कोई बात नहीं, ओके। कोई कोई पूछ रहा है एनवी सर कौन है? अरे भैया एनवी सर आप डालिए, एनवी सर रैप लिखिए, बस आप समझ जाएंगे। ओके, व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन इफ देयर लॉन्गिट्यूडिनल डिफरेंस इज 120 डिग्री। अब ये क्या बवाल पूछ रहे हैं, एकदम सिंपल। कह रहे हैं कि भाई 2 लॉन्गिट्यूड है,
दो लॉन्गिट्यूड है, बता नहीं रहे कितना डिग्री, एक x डिग्री है और एक y डिग्री है, और कह रहे हैं इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है 120 डिग्री। हमने कहा सर इसमें क्या दिक्कत है, 120 डिग्री है और हमसे पूछा बताओ समय का कितना अंतर होगा। हमें पता है कि 15 अट्ठे 15 8 जा 120, याद है ना कि भूल गए। 15 छक कितने होते हैं 90, और 15 सत्ते 105, और 15 अट्ठे 120। तो सिंपल है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 15 अट्ठे 120, ताकि आप भूले ना जब आप पीडीएफ दोबारा रिवाइज करें तो 15 अट्ठे 120 यानी कि कितने घंटे का अंतर होगा आपका इसमें, 8 घंटे का आपको अंतर साफ साफ देखने को मिल जाएगा। यानी अगर एक्स पे कुछ बज रहा होगा वाई पे कुछ, तो 8 घंटे का इन दोनों के बीच में अंतर होगा। चलिए एक और, कितने सवाल और है, 2 सवाल और हैं बस, छोटा छोटा कर लेते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, एकदम सिंपल है। पहला ये क्या बोल रहा है, when 12 o'clock of noon at a point whose longitude is 82.30 degree, then on which place 6:30। अच्छा इसमें तो टाइम लगेगा, टाइम का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, तो रुकिए इसको आते हैं, सबसे पहले ये वाला करवा देते हैं, उसको बाद में करते हैं या उसको होमवर्क में देते हैं फटाक से, जैसा भी होगा देखते हैं। 1 मिनट चेक करते कितना मिनट हो गया, वेट करिए, ऐसे बनी रहिएगा, बस 1 मिनट टाइम चेक कर लो। ओके 55 मिनट हो चुके हैं। चलिए काम करते हैं, आज की क्लास को यहीं पर स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि मुझे भी कुछ काम से जाना है, जरूरी काम है, बट जाना तो पड़ेगा ना फिलहाल। तो आज के लिए बस इतना ही। नहीं होमवर्क दे देते हैं। अच्छा होमवर्क आज का क्या है, आज मेंस का होमवर्क नहीं है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रुकिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हिंट है, बहुत सिंपल है, जैसा आपने पुराने कॉन्सेप्ट से लगाया था इतने सारे सवाल, वैसे ये भी लग जाएंगे। हिंट और अगर आपको जानना है तो जीएमटी, क्या याद रखना है, जीएमटी 0 डिग्री, वही को आप लेकर चलिएगा, आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।